हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th क्लास का साइंस का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसका ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता ही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको करते हैं हम। इसमें मेन जो है, जो जितने पार्ट्स हमारे बॉडी के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो मेनली 6 पार्ट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है माउथ, यह बकल कैविटी, एक ही बात है। उसके बाद ये फूड पाइप, माउथ से हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद फूड कहां चला जाएगा? स्टमक में। स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में एनस के थ्रू जो डाइजेस्ट नहीं होगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो रहेगा, वेस्ट मटेरियल जो रहेगा, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो 6 पार्ट्स ये हैं। इसके साथ साथ 2 और पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं सारे को एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारा इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ साथ 2 पार्ट्स और है जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। वो कौन से हैं? लीवर और पैनक्रियाज। तो ये 6 डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो इसका हिस्सा ही है एलिमेंट्री कैनाल का। और लीवर और पैनक्रियाज, ये 2 और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इन 8 के बारे में अगर अच्छे से समझोगे तो ये सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से। दोबारा एक बार देख लेते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या पार्ट है इसके? माउथ, बकल कैविटी, ये मुंह का ही हिस्सा है, बकल कैविटी है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसके साथ साथ कौन 2 हेल्प करेंगे? लीवर और पैनक्रियाज। कुछ ही ग्लैंड्स हैं, हमारे मुंह में भी कुछ ग्लैंड्स है, स्टमक में भी ग्लैंड है, उसके बाद जो है पैनक्रियाज में कुछ ग्लैंड्स है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। इनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज तो मैंने अलग बोल दिया। जो माउथ है, माउथ में भी कुछ ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनसे एंजाइम निकलेंगे। स्टमक में ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनसे एंजाइम निकलेंगे। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, उनसे भी कुछ जूस निकलेगा, कुछ एंजाइम निकलेंगे, जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारा का सारा जो रिटन है, ये सारा एनसीईआरटी की जो बुक है 10th की, उसमें से ही लिया गया है, उसी के वर्ड्स है। द एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, मुंह से शुरू होकर एनस तक की जो लॉन्ग ट्यूब है, उसका नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। क्या क्या है इसमें? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एनस। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स वही एलिमेंट्री कैनाल। तो अलग अलग तरह का हम भोजन लेते हैं, जिसको पास होना होता है उसी एलिमेंट्री कैनाल से। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल। जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको पहले स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। कुछ तो हम शुरुआत ही कर देते हैं, खाने के साथ ही हम दांतों से इसको चबाते हैं, दांतों से इसको क्रश करते हैं, वहां से कुछ छोटे टुकड़ों में करते हैं,
फिर कुछ एंजाइम निकलेंगे, वो धीरे धीरे कर करके उसको बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बना देंगे। तो ये इसमें सारा प्रोसेस होना है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। सबसे पहले तो काम है टीथ के द्वारा हम उसको क्रश करते हैं, छोटे टुकड़ों में करते हैं। अब सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, लाइनिंग ऑफ द कैनाल मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बड़ा सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। वहां से अगर कोई सख्त चीज जाएगी, कोई कठोर चीज जाएगी तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो हमने भोजन खाया उसको सबसे पहले क्या करना है, इट इज वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। इसको ये वेट बनता है, गीला होता है। कैसे? मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, और भी आगे कई चीजें, कई एंजाइम निकलेंगे, वो इसको भोजन को पूरा क्या कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे, ताकि जहां जहां से पास हो शरीर के उस हिस्से को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग है हमारे कैनाल की वो बड़ी ही सॉफ्ट है। When we eat something, ये सारी एनसीईआरटी की बुक की ही वर्डिंग है। वी लाइक, जब हम किसी चीज को खाते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, अपनी मनपसंद चीज को खाते हैं, अवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये पानी नहीं है, क्या है ये, ए फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा। अब ये वर्ड ध्यान रखना है, स्लाइवा, सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां हैं, उनसे जो निकलेगा उसका क्या नाम होगा, स्लाइवा। उससे जो फ्लूइड निकलेगा, तरल पदार्थ निकलेगा, वो स्लाइवा है। Another aspect of the food we ingest is its complex nature। ये भी वर्ड याद रखना, कॉम्प्लेक्स नेचर। जो हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में शब्द है इसके लिए जटिल, यानी जो सिंपल नहीं है। कॉम्प्लेक्स वैसे तो तभी लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स कनेक्टेड जो है, जिसको समझना मुश्किल है, मोटे मोटे तौर पे ये समझो, अगर समझने की बात हो, कोई तुम्हें टॉपिक दे दिया, समझना मुश्किल है तो कहोगे कॉम्प्लेक्स है, फिर उसको आसान से शब्दों में बता दिया तो सिंपल हो गया। यही चीज ऐसा है, खाने में भी जो भोजन हम लेते हैं वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उस सेंस से वो कॉम्प्लेक्स है, और बाद में उसको सिंपल बनाना है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ये समझिए कॉम्प्लेक्स का। तो फूड जो हम लेंगे शुरू में वो कॉम्प्लेक्स नेचर को होगा। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में से पास हो ठीक ढंग से, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाना है, स्टमक में जाना है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। आ गया भाई, कुछ एंजाइम्स जिनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट क्या है, किसी भी क्रिया को जो तेज कर दे वो कैटालिस्ट होता है। यानी शरीर में डाइजेस्ट होना है फूड को, तो डाइजेशन की उसकी रेट को बढ़ा देगा जो, वो कैटालिस्ट है। उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। सलाइवा, अभी ऊपर आया था सलाइवा, इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमिलेज। एक ये वर्ड याद रखना है, इसके अंदर स्लाइवरी एमिलेज है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। इसका क्या काम है, स्लाइवरी एमिलेज का, जो स्टार्च लिया हमने, देखो जो हम खाना खाते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रूप में हम खाने को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में और फैट के रूप में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वही स्टार्च है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर में, शुगर कहिए आप, या ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ऐसे समझना है। द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद स्लाइवा, स्लाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाएगा बढ़िया ढंग से, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, मुंह में चारों तरफ मूव करेगा, वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। जीभ का भी यूज है, दांतों का भी यूज है, उसको अच्छी तरह से हम चबाएंगे, मिलाएंगे, तो ये फूड सारा मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मेन बात क्या याद करनी है, हमारे मुंह में, माउथ में जो पहला हिस्सा है, कैविटी, बकल कैविटी या माउथ, इसमें कुछ ग्लैंड्स है, उसका क्या नाम है, सलाइवरी ग्लैंड्स। उनसे एंजाइम निकलेगा, उससे फ्लूइड निकलेगा, कौन, सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम है, कौन सा, स्लाइवरी एमिलेज। 3 बातें हैं,
माउथ में जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। उनसे जो फ्लूइड निकलेगा सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमिलेज। ये तीन बातें इसमें मेन याद रखनी है। इसी को इस तरह से फिगर में याद रखो, ये बड़ा शॉर्ट से रखना है। माउथ में क्या क्या होगा? मुंह में या बकल कैविटी में? एक तो इसमें टीथ है भाई, टीथ तो च्यूइंग करेंगे, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है, चबाएंगे हम खाने को। लेकिन इसमें ग्लैंड्स है कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड। उससे क्या निकलेगा? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमिलेज। इसका काम क्या है? स्टार्च को शुगर में बदलना। स्टार्च क्या है? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंपल बनाना है। सिंपल का फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? शुगर। ये हमारे माउथ में जो प्रोसेस होना है डाइजेशन के दौरान वो है। माउथ के बाद कहां गया भोजन? फूड पाइप में। फूड पाइप का नाम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में गया, ये फूड पाइप है। इसका एक ही काम है मेनली, क्या? पहले पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. फूड जो है हमारी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें से प्रॉपर ढंग से रेगुलेटेड मैनर से जाए, ये जरूरी है। तो इसके लिए क्या होगा भाई? लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप है, इसमें क्या है भाई? मसल्स हैं इसमें, ऐसे मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं रिदमिकली, एक रिदम के साथ। यहां देखिए, माउथ से फूड आया है इसमें, फूड पाइप में, ईसोफेगस में, यहां फूड है। इसमें अपने आप ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा? फूड को नीचे की तरफ पुश कर देगा। फूड और नीचे गया फिर पुश कर देगा। इसका मेन काम ये, उसको पुश कर कर करके कहां लेके जाना है? स्टमक में लेके जाना है। यहाँ फूड था, ये रिदमिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मसल्स, नीचे चला गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला गया और लास्ट में कहां पहुंच गया? ये स्टमक में। तो ईसोफेगस का यही काम है, स्टमक में भोजन को पहुंचाना, पुश कर करके, धकेल धकेल करके। और इसको सारे को क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? मसल्स इन ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू पुश द फूड फॉरवर्ड, भोजन को आगे पुश करने के लिए। तो ये सारा, इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये ईसोफेगस का काम हुआ। माउथ, ईसोफेगस, इसके बाद कहां बताया था? स्टमक में जाएगा। फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। वही बात आ गई, ये बताया था कि फूड माउथ से कहां गया? स्टमक में। किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू या फूड पाइप के थ्रू। डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब माउथ में जैसे ग्लैंड था सलाइवरी ग्लैंड, ऐसे ही अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं कुछ प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल्स में। जैसे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है थे, उनसे सलाइवा निकला था, सलाइवा में एंजाइम था कौन सा? सलाइवरी एमिलेज। ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? तीन चीजें निकलेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है पेप्सिन। और तीसरा म्यूकस। तीन बातें ध्यान रखनी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या रोल है इनका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब इसमें से तीन चीजें निकल गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, पेप्सिन निकल गया और म्यूकस निकल गया। अब इसमें से जो पेप्सिन है, ये इसकी एक कंडीशन है कि मैं तभी काम करूंगा
जब मीडियम मुझे कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा, तो HCl उसको एसिडिक बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि HCl स्टमक को नुकसान कर सकता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको नुकसान कर सकता है क्योंकि एसिड है। तो म्यूकस क्या काम करता है, स्टमक को HCl के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचाता है। देखो ध्यान से, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो पहले माउथ में हो गया था, माउथ में बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स थे, सलाइवा निकला, सलाइवरी एमिलेज निकला, जिसने क्या किया था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया था। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उनसे क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब मीडियम HCl एसिडिक होगा। तो मीडियम को, उसको सारे को एसिडिक कौन बनाएगा, HCl। लेकिन HCl नुकसान कर सकता है स्टमक को, तो उस नुकसान से कौन बचाएगा, म्यूकस। म्यूकस एक लेसदार पदार्थ है, वो स्टमक के जो लाइनिंग है उसके साथ रहेगा और HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट नहीं होने देगा। तो ये स्टमक में इसका सारा सिस्टम। एग्जिट और फूड फ्रॉम द स्टमक, अब स्टमक से भी फूड नहीं निकलना है, कहां जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ऐसे नहीं सारा चला गया, स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्फिंक्टर मतलब एक वॉल है, वॉल्व, जो जितनी जरूरत है उतनी अमाउंट को आगे भेजेगा। ये रेगुलेट करेगा भी कितना फूड जो है स्टमक से आगे जाना है। फ्रॉम द स्टमक फूड नाउ एंटर्स, कहां चला गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान रखना है, नाम में स्मॉल है लेकिन स्मॉल नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज फिटेड इनटू ए कंपैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। इसमें कॉइलिंग, कुंडलियां सी बनी रहती है, कम जगह में है ये, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई है इसकी। द लेंथ ऑफ, ये अच्छी तरह ध्यान रखना आगे, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। अलग अलग जीवों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग अलग है। वो डिपेंड करती है कि कोई जीव किस तरह का भोजन खाएगा, फूड कोई एनिमल किस तरह का लेगा, उस पर डिपेंड करती है उसकी लेंथ। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a short small intestine. देखो जो herbivores है, शाकाहारी हैं, घास खाने वाले एनिमल्स हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा लंबी होगी। क्यों? क्योंकि जो घास खाएंगे या पौधों से प्राप्त और ऐसी चीज खाएंगे, उसमें क्या होता है, पौधों में सेल्यूलोज, और इसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए जो शाकाहारी जीव है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, उनको ज्यादा वक्त की जरूरत है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। और जो कार्निवोर्स हैं वही मांसाहारी है, जैसे टाइगर है, वो तो मीट खाते हैं और मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं भाई, यहां क्या होगा। हाँ, मैंने बताया था शुरू में 6 पार्ट्स के अलावा 2 पार्ट और हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की में बड़ी इंपॉर्टेंट जिनकी भूमिका है, लीवर और पैनक्रियाज। जैसे मुंह में बताया मैंने सलाइवरी ग्लैंड से निकलेंगे, ऐसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से बताया था HCl निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा। ऐसे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। इसमें भी 3 तरह के एंजाइम है, पैनक्रियाटिक एमिलेज,
जो सलाइवरी ग्लैंड से निकला था, सलाइवा से, सलाइवा में क्या था, सलाइवरी एमिलेज, ये भी एमिलेज है, वो सलाइवरी था, ये पैनक्रियाटिक हो गया। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलेगा, उसका काम भी यही था। एक इसमें ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। पेप्सिन का काम भी यही था, पेप्सिन भी इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इसमें लाइपेज है जो ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट को छोटा करेगा। तो ये पैनक्रियाज में से निकले एंजाइम है। इनकी कंडीशन क्या है एंजाइम की, ये तभी काम करेंगे जब जो फूड आया वो कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, बेस होना चाहिए उसमें, ये न्यूट्रल होना चाहिए, ये समझो। अब फूड को HCl ने क्या कर दिया था, एसिडिक बना दिया था। अब उसके नेचर एसिडिक है, अब वो एसिडिक, उसकी जो एसिडिटी है वो खत्म करनी है, उसको न्यूट्रल करना है, या यूं कहो यो कि अल्कलाइन बनाना है। वो कौन करेगा, लीवर से निकलेगा बाइल जूस, ये काम करेगा। जैसे उसमें कंडीशन थी, पेप्सिन तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा, तो HCl ने फूड को एसिडिक बना दिया था। ऐसे पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलेंगे, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तभी काम करेंगे जब फूड क्या होगा, अल्कलाइन होगा। और ये काम कौन करेगा, बाइल जूस काम करेगा। कहां से निकला बाइल जूस, लीवर से निकला है। तो बाइल जूस का काम क्या हो गया, एक तो एसिडिक फूड को दोबारा अल्कलाइन कर दिया इसने। दूसरा क्या काम है इसका, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जो फैट है उसके बड़े बड़े गोले हैं समझ लो, उसको छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट करेगा। दो काम है। और जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे उसको हम बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट बन गया। तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, दो पार्ट्स का यहाँ रोल शुरू हो गया, लीवर का और पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम निकले, वो तभी काम करेंगे जब फूड क्या होगा, अल्कलाइन होगा। उसके लिए लीवर से बाइल जूस निकलेगा, वो अल्कलाइन बनाएगा, साथ साथ वो फैट को बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, उससे भी जूस निकलेगा, इंटेस्टिनल जूस। उसमें भी कुछ एंजाइम है, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेंगे। इसका भी यही काम है, यानी यहां इनके एफर्ट्स कलेक्टिव है। ये तो अपने अपने काम कर ही रहे एंजाइम में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो निकला है जूस, वो इनकी हेल्प करेगा समझो, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फाइनली फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काम क्या होगा, अब तक जो भोजन लिया था, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। तो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जो भी प्रोटीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। और जो फैट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो गया। प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाने में किस किस की हेल्प है, पेप्सिन की भी है, ट्रिप्सिन की भी है, साथ साथ इससे जो जूस निकले उसकी भी है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाने में किस किस की हेल्प है, सलाइवरी एमिलेज की भी है और पैनक्रियाटिक एमिलेज की भी है, इससे जो जूस निकले उनकी भी है। फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कौन बनाएगा, कुछ तो फैट के टुकड़े कर दिए छोटे बाइल जूस ने, फिर लाइपेज उसको बहुत छोटा कर देगा, साथ साथ इससे जो जूस निकलेगा मिलकर उसको के फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कन्वर्ट कर देंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये सही इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैसे डाइजेशन, लेकिन सभी डाइजेशन बोलते हैं, इसलिए मैं भी डाइजेशन बोल रहा हूं। कई बार लोगों को लगता है कि टीचर को पता नहीं गलत बोल रहा है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन की डाइजेशन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सारा कंप्लीट डाइजेशन होगा, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। इट रिसीव्स द सीक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। अब बता दिया मैंने, लीवर से क्या निकला, लीवर बाइल जूस निकला, और पैनक्रियाज से उससे भी कुछ एंजाइम निकले। फॉर दिस पर्पस फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन। यही बताया था मैंने, एसिडिक था फूड, उसको अल्कलाइन बनाना है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, तभी पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करेंगे। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस, वो ये काम करता है बाइल जूस भाई, क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है। इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, फैट पे भी काम करता है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल बनाता है।
Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, जिस पे एंजाइम एक्ट करेंगे उसको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए उसको पहले स्मॉल बनाते हैं. कौन बनाता है स्मॉल? बाइल जूस. बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. आ गई वही बात, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब बाइल जूस उसको लार्ज फैट को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा. पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक, वो आ गए ट्रिप्सिन था उसमें. फॉर द डाइजेस्टिव प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज था. फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट को फिर डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए. और तीसरा क्या था उसमें लिखा नहीं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज या एमिलेज. वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन की जो वॉल्स है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स हैं विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस. उससे इंटेस्टिनल जूस निकलेगा. अभी बता दिया था मैंने, ये सारा बताया था. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acids, carbohydrate to glucose and fat into fatty acid and glycerol. ये सारा का सारा काम हमारा काम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया. अब फूड डाइजेस्ट हो गया. Digested food is taken up by the walls of the intestine. Inner lining of the small intestine has new, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, अंदर का हिस्सा है, इट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली. इसमें उंगली की तरह के कुछ संरचनाएं हैं जिनको हम विली बोलते हैं. विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. वहां बहुत से विली हो गए. अगर विली ना होते तो एरिया कम था, बहुत से विली होने से सरफेस एरिया बढ़ गया. तो जो फूड अब एब्जॉर्ब होना है उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाएगा. तो मेन काम विली का क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इसके साथ ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं. रक्त को, खून को लेके जाने वाली नलिकाएं जुड़ी हुई हैं. विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? फूड एब्जॉर्ब हो गया उसको हर सेल तक लेके जाएंगे जहां जहां जरूरत है. वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर. अब इसका जो फूड हो गया बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया, हर सेल तक जो जाएगा. इसका काम क्या है? इसके भी 3 काम है. इससे हमें एनर्जी मिलेगी. फूड से एनर्जी मिलती है. बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बनेंगे. रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, जो पुराने टिश्यू हो गए उनमें को टूट फूट हो गई, उनको रिपेयर के जरूरत है तो वो रिपेयर होगा. वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल्स ले गए विली के पास, जो ब्लड वेसल्स से पहुंच गया सारे शरीर में, हमारा एनर्जी आ गई. अब जो भोजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका क्या हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले हम. The unabsorbed food is sent into the large. अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड है, वो कहां चला गया लास्ट में? अब लार्ज इंटेस्टाइन में. Where its wall absorb more water from its material. जहां जो इसकी वॉल्स है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो जो कुछ भी वहां अनएब्जॉर्ब फूड पहुंचा उसमें जो नमी है, उसमें जो पानी है, उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा. रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. बाकी जो बच गया बॉडी से हम रिमूव कर देते हैं. किसके थ्रू? एनएस के थ्रू. जो पार्ट जहां से हम निकालते हैं वो एनएस बोलते हैं. एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय. यहां भी एनल स्फिंक्टर है. जैसा स्फिंक्टर स्टमक में था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना भोजन जाएगा स्फिंक्टर कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था. ऐसे ही यहां से जब शरीर से हम वेस्ट को बाहर निकाल लेंगे, यहां भी हमारे उसमें एक एनल स्फिंक्टर है जो उसको रेगुलेट करेगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम हो गया? मेनली जो वाटर था उसके अंदर अनएब्जॉर्ब फूड में, उसको एब्जॉर्ब करना है और एनएस के थ्रू बाकी वेस्ट को रिमूव करना है. ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट. तो इसमें 6 मेन पार्ट थे. माउथ या बकल कैविटी, ईसोफेगस फूड पाइप, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन,
फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट एनएस। और दो पार्ट और थे इंपॉर्टेंट, लीवर और पैनक्रियाज। इन 8 पार्ट का रोल है। अब एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है, इसी पर बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवरी एमाइलेज ऑफ सलाइवा। देखो क्या है भाई, टेक 1 ml ऑफ 1% स्टार्च सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में हमने स्टार्च ले लिया। Add 1 ml of diluted saliva in test tube A and 1 ml of water in test tube B। इसमें हमने सलाइवा मिला दिया, इसमें वाटर मिला दिया। Leave both the test tube undisturbed for half an hour। आधे घंटे तक छोड़ दिया दोनों को, कुछ नहीं किया। Now add few drops of dilute। अब आयोडीन डाल के देखा हमने, तो both the test tube, दोनों टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, स्टार्च लिया। पहले में हमने सलाइवा मिलाया, दूसरे में हमने वाटर मिला दिया, आधा घंटे के लिए रख दिया, बाद में आयोडीन दोनों में डाला। तो क्या देखते हैं हम, आयोडीन गिव्स ब्लू कलर विद सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। बी में जो सॉल्यूशन था वो ब्लू हो गया। तो ए में क्यों नहीं हुआ, सलाइवरी एमिलेज एंजाइम ऑफ सलाइवा हैड डाइजेस्टेड स्टार्च टू शुगर इन टेस्ट ट्यूब ए व्हिच डज नॉट गिव ब्लू। ए में जो स्टार्च था उसमें हमने क्या डाला था, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में या ग्लूकोज में कहिए। तो वहां तो स्टार्च रहा ही नहीं। आयोडीन की प्रॉपर्टी क्या है, वो स्टार्च का कलर ब्लू कर देता है। अब इसमें तो पानी था, यानी स्टार्च का स्टार्च रहा, तो स्टार्च का उसने कलर ब्लू चेंज कर दिया। इसमें स्टार्च रहा नहीं, सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया और डाइजेस्ट करके उसको क्या बना दिया, शुगर बना दिया। तो ये एक इसमें एक्टिविटी है। अब जितना कुछ हमने किया उस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ 10-12 क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में एसिड का क्या रोल है। एसिड कौन सा, HCl। कहां से बना था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब दिमाग में एक पिक्चर बना लो सारी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से सीक्रेट हुआ था, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्या रोल है इसका, इसका रोल है मीडियम को एसिडिक बनाना। इन अवर स्टमक क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। क्यों बनाया गया एसिडिक, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तभी पेप्सिन काम करेगा, पेप्सिन का एक्शन हो, इसके लिए इसको एसिडिक बनाना है। अदरवाइज दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक इन इनएक्टिव फॉर्म। अगर ये एसिडिक नहीं बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, वो बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये रोल हो गया एसिड का। क्या रोल हो गया, मीडियम को एसिडिक बनाना। क्यों जरूरी है, ताकि पेप्सिन काम कर सके। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिजाइन कैसे बनाया गया है कि ताकि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। अभी बताया था भाई, क्या होता है इसमें, विली का रोल आएगा, विली। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वही लाइन है एनसीईआरटी में बुक में थी अभी, जो मैंने पहले कराई थी, बिल्कुल एज इट इज। इनर लाइनिंग हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली which increase the surface area for absorption। the villi are richly supplied with blood। बस सारी वही लाइन है जो कि ध्यान जाएगी। what is the function of digestive enzyme। digestive enzyme का क्या फंक्शन है, बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन कौन से, मुंह से निकला था सलाइवा से सलाइवरी एमिलेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला था पेप्सिन, पैनक्रियास से निकला था ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमिलेज और लाइपेज। ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। फूड कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपल बनाना है, दैट कैन इजीली बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स। क्या क्या काम होगा इससे, फिर एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस होगी। तो इसमें आगे पॉइंट वाइज है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, कौन कौन से, एक तो सलाइवा से निकला था सलाइवरी एमिलेज, हेल्प इन डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। और दूसरा कहां निकला था, पैनक्रियास से निकला था पैनक्रियाटिक एमिलेज। और इनको हम इकट्ठा क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेसिस। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहां से निकला था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ट्रिप्सिन कहां से निकला, पैनक्रियास से। इनको भी प्रोटीएसिस बोल सकते हैं। ये क्या हेल्प करेंगे भाई, प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में। जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है
लाइपेज, ये भी पैनक्रियाज से निकला था। ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सारा कुछ उसमें, जब तक मैंने शुरू में कहा था एनसीईआरटी में लिखा था, उसी एज इट इज ही सारे आंसर आ जाएंगे। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन बॉडी, फैट हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होगा, वेयर डज दिस टेक प्लेस, कहां होगा ये। फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा वैसे कंप्लीट डाइजेशन सभी का। सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज हेल्प इन दिस प्रोसेस। लीवर से क्या निकला, बाइल जूस निकला, पैनक्रियाज से क्या निकले, कुछ एंजाइम निकले, वो इसको काम करेंगे फैट्स के लिए। बाइल जूस ने क्या किया था, ध्यान हो, दो काम थे बाइल जूस के, मीडियम फूड को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना, और लार्ज जो थे इसके फैट्स था उसको स्मॉल फैट में कन्वर्ट करना। तो कुछ तो फैट का कन्वर्शन किसने कर दिया, लीवर से, लीवर का बाइल जूस है। और जो पैनक्रियाज से निकला लास्ट में लाइपेज, वो फिर उसको इमल्सिफाइड फैट को और ब्रेक डाउन करता है। सिंस द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, देयरफॉर इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन। कौन बनाएगा अल्कलाइन, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सके, तो बाइल जूस ये काम करेगा। कैसे डाइजेस्ट हो गए इसके फैट्स जो है, ये इसमें आ गया, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कौन करता है इसमें रोल, इसका किसका है, लाइपेज का। और पहला रोल किसका था, बाइल जूस का। रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या रोल है, सलाइवा हेल्प, इसके भी दो रोल है इन द फॉलोइंग वे। क्या करता है, पहले तो सलाइवा हेल्प इन थोरो मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स कर देगा, मिक्स हो जाएगा उससे, विच हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ फूड इन द फूड पाइप, ताकि फूड पाइप में उसका मूवमेंट इजीली हो जाए, ये काम करेगा। दूसरा सलाइवा में क्या था भाई, एंजाइम था, कौन सा, सलाइवरी एमिलेज, और इसका क्या काम है, स्टार्च को कन्वर्ट करना, किसमें, शुगर में कन्वर्ट करना। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसी का नाम जो है सलाइवरी एमिलेज का नाम टाइलिन भी है, पी इसमें साइलेंट है, टाइलिन। रोल ऑफ बाइल जूस, अभी पहले भी बता दिया, दो रोल है बाइल जूस के, क्या, मीडियम को या फूड को एसिडिक से अल्कलाइन करना, और दूसरा जो लार्ज ग्लोब्यूल्स थे फैट के उसको स्मॉल बनाना है। तो एक तो मीडियम को अल्कलाइन बनाना है, इसने पढ़ लेना है, सारा वही लेने हैं। और दूसरा काम क्या था इसका, लार्ज जो ग्लोब्यूल्स थे उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, जिससे इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, एंजाइम की एफिशिएंसी। जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो उसमें एंजाइम बढ़िया काम करेंगे। रोल ऑफ म्यूकस, बताया था म्यूकस का क्या रोल है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है स्टमक पे, उससे बचाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हाउ एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड, स्टमक से फूड जो एग्जिट होगा वो कैसे कंट्रोल होता है भाई, कैसे बताया था कंट्रोल होता है, स्पिंक्टर के थ्रू। एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे भेजते हैं। वेयर डज फूड एंटर फ्रॉम स्टमक, स्टमक से फूड कहां जाएगा, स्टमक के बाद कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। नेम द एक्सटेंसिवली कोइल्ड स्ट्रक्चर, कोइल्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, एलिमेंट सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल है लेकिन लंबी है, कोइल बनी हुई है, इसकी कुंडली ऐसी बनी हुई है। कंपेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये भी आ गया था उसमें, मैंने बताया था हर्बीवोर्स जो भोजन खाएंगे उसमें सेल्यूलोज होगा, उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी बना होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, वही लाइन है सारी की सारी, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्ट, सारी वही लाइन। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन, देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन की सिमिलरिटी बताओ और जो है डिफरेंस बताओ। दोनों का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, दोनों यही काम करते हैं।
सिमिलरिटी तो क्या है, दोनों क्या करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंस क्या है भाई, पेप्सिन कहां हुआ था, ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला था, और ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से निकला था। तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला वो एंजाइम है। ये स्टमक में निकला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में निकला। और क्या डिफरेंस है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए यहां स्टमक में इसके साथ साथ HCl रिलीज हुआ था जिसने मीडियम को एसिडिक बनाया था। ट्रिप्सिन एसिडिक में नहीं काम करता, ये अल्कलाइन में काम करता है, इसलिए इसकी हेल्प किसने की थी, बाइल जूस ने। बाइल जूस ने फूड को एसिडिक से अल्कलाइन बना दिया था। नेम द ऑर्गन विच स्टोर, बाइल को स्टोर कौन करता है, लीवर में ही एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल स्टोर होगा, और बाइल प्रोड्यूस कौन करेगा, लीवर। तो लीवर से बाइल जूस बनेगा यानी बाइल बनेगा, वो स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेम वन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस एंड गिव फंक्शन। पैनक्रियाटिक जूस से 3 निकले थे, तीनों के बताते थे। एमिलेज, कौन सा एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज, क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का शुगर बनाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन का अमीनो एसिड बनाएगा। लाइपेज फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। व्हाट आर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, अभी बताया था कहां होते हैं ये, ईसोफेगस में। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, इसमें कुछ मसल है जो रिदमिकली बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए और फूड को आगे पुश करते चले जाएंगे, इनको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। लीवर का फंक्शन बता दिया भाई, लीवर से क्या निकला, बाइल जूस। उसमें जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स को स्मॉल में बदलते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फूड को दोबारा एसिडिक से अल्कलाइन करते हैं। और इसका एक और फंक्शन लीवर का कह सकते हैं कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको भी ये स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को या बाइल को स्टोर करना। विली समझा दिया था अभी, वही सारी लाइन है इसमें कि इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, विली जो है सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है, सारा वही एज इट इज। तो इस एक टॉपिक से देखो आप कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेम द ऑर्गन विच सीक्रेट द फॉलोइंग एंजाइम्स। पेप्सिन कहां से निकला था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। यहां स्टमक को ब्रैकेट में करना है, ध्यान रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला। सलाइवरी एमिलेज कहां से निकला था, सलाइवरी ग्लैंड से। कहां है ये ग्लैंड, मुंह में है, माउथ में। ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों, थर्ड एंड फोर्थ दोनों, ये कहां से निकले थे, पैनक्रियाज से निकले थे। नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड सारा डाइजेस्ट होगा, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ये। इसमें भी क्या है वो, फिंगर लाइन प्रोजेक्शन, विली। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होगा, जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। इसको आप पूरी फिगर को एक इमेज बना के और इसको एक स्टोरी की तरह लर्न करो, सारा उसी में तैयार हो जाएगा। वाइल स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लोगर देन, ये कर लिया हमने, कई बार समझा दिया मैंने कि जो हर्बीवोर्स है वो जो भोजन लेंगे उसमें सेलुलोज है, उसका डाइजेशन के लिए ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ेगी। ये सारा का सारा वही है। ये आपको बताया भी किस तरह से क्वेश्चन इस एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वाइल स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बी, वही हो गया। What will happen if mucus is not secreted? अगर म्यूकस ना हो रिलीज गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा, क्या होगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को नुकसान पहुंचा देगा। म्यूकस बचाता है उसको। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय गोबलेट सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड याद रखो, म्यूकस फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्टमक। स्टमक को बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है, protects it from the action of hydrochloric acid and enzyme. Absence of mucus will lead to, क्या हो जाएगा, इससे एसिडिटी बढ़ जाएगी और अल्सर हो सकता है, अंदर हमारे पेट में घाव बन सकता है।
1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। टेक्निकल टर्म फॉर ब्रेकिंग, कॉम्प्लेक्स फूड को या नॉन डिफ्यूजिबल को सिंपल और डिफ्यूजिबल बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना या नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करना फूड को, कौन क्या इसका नाम है? डाइजेशन। डाइजेशन है एक्चुअली, प्रोनाउंसिएशन इसकी डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हैं? अभी बताया था मैंने, विली। कहाँ है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ गट इज साइड ऑफ कंप्लीट, कहाँ कंप्लीट डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। टू फंक्शन ऑफ बाइल जूस बता दिया। बाइल जूस के क्या क्या काम करते हैं भाई? एक तो लार्ज ग्लोब्यूल्स को फैट के स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, एक फूड को दोबारा अल्कलाइन बनाएगा। ये दोनों इसके। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हैं? पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। पेप्सिन कहां से निकला? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला। ट्रिप्सिन कहां से निकला? पैनक्रियाटिक एंजाइम में है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट सीक्वेंस बताओ। माउथ के बाद कहां जाता है? बताया था मैंने, माउथ के बाद ईसोफेगस या फूड पाइप कहिए, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। एनस का कई बार जिक्र नहीं आता, तो इसमें सारे ही लॉन्ग हैं। माउथ के बाद आना चाहिए, माउथ पहला, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज। ये इसका सही क्रम है, यानी इसमें चारों ही गलत हैं। इफ स्लाइवरी एमिलेज इज लैकिंग इन स्लाइवा, स्लाइवा में अगर स्लाइवरी एमिलेज ना होगा तो इसमें से किस पे इफेक्ट पड़ेगा भाई? क्या करता है स्लाइवरी एमिलेज? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की लाइनिंग को कौन बचाता है? अभी बताया था, म्यूकस बचाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बना के मैंने इसको आपको समझाया है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने ही हैं सीबीएसई में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। शुक्र।